हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 का हल करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, मानक विचलन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है कौन बहुलक है। तो बहुलक वैसी संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? तो 14 एक बार है, जो 2 बार, 14 जो है टोटल 2 बार आया है, रिपीट हुआ है। उसके बाद 15 देंगे, 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ है। 15 3 बार, और 13 1 2 बार, 16 1 बार, और 17 भी 1 बार। तो 15 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका 15। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। 3 में कह रहा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको जोड़ देना है और जय गो संख्या रहेगा उतना से भाग दे देना है। ठीक है दोस्तों, क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो नीचे में 5 से भाग देंगे। 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15, नीचे में कितना है 5 है, तो 5 से भाग देंगे 15 में, तो 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हमें है 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा दोस्तों, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 में माध्यक पूछ रहा है, पहले इसको लिख लेते हैं। इसको पहले आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 6 है, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15 है। ठीक है दोस्तों, लिख लिए। अब दोनों साइड से बराबर बराबर संख्या को साइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, टोटल क्या संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। तो 3 गो संख्या को इधर से साइड कर देना है, 3 गो इधर से, बीच में बच गया क्या एक तो संख्या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कितना में है 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल एक तो मान लीजिए 2, 4, 6, 3, 2 है। ठीक है दोस्तों, इसका कह रहा है कि माध्यक निकालने के लिए नहीं, 2 नहीं, 2 एक बार ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, इसका माध्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको आरोही क्रम में सजाना है। पहले 2, 3, 4, 5, 6 बराबर बराबर संख्या को सेट कर लेना। टोटल 5 संख्या है, तो 2 को इधर से सेट करेंगे, 2 को इधर से, बीच में बच गया कौन 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए दोस्तों, एक तो और एग्जाम्पल लेके बताते हैं, अब की बार पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 है। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में सजा हुआ है, तो दोनों तरफ से टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या दोनों तरफ से सेट कर देंगे। 3 इधर से, 3 इधर से, बीच में कोई संख्या नहीं बचा, तो इसमें इस स्थिति में दोनों का एक एक संख्या लेना है, दोनों का, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। तो 5, 4, 9, 9 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 पॉइंट 2 पंचे 10, 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्या कह रहा है, माध्य का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर है। अंतर माने घटो, 2 गुना माध्य है। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र पूछ रहा है किसके बराबर होता है, तो यह जो है बहुलक के बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुलक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो इसका तो वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर 7 का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा, इसका आंसर होगा √3a इकाई, ऑप्शन नंबर ए। 8 का आंसर होगा ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9 में आ जाते हैं। कह रहा है
त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो इसमें पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1/3 पाई r स्क्वायर h। सूत्र पूछा है दोस्तों, फॉर्मूला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। 4:25 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है दोस्तों। 4 का वर्गमूल 2 अनुपात है तो अनुपात 25 का वर्गमूल 5। इसका राइट आंसर होगा 2:5। 2:5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन कितना में है? ऑप्शन नंबर डी में है इस राइट आंसर। 10 का राइट आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों इसी टाइप में एक ठो क्वेश्चन ऐसे भी आता है। मान लीजिए आपको इसी को उल्टा करके दे देगा, आपको 2:5 दिया रहेगा। ये दिया रहेगा त्रिज्याओं का अनुपात, इसमें बोलेगा त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इन दोनों का वर्ग कर देना है, ठीक है दोस्तों। 2 का वर्ग होगा 4, अनुपात है तो अनुपात, 5 का वर्ग होगा 25, ठीक है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या है दिया रहेगा त्रिज्याओं का अनुपात 6:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो इन दोनों का वर्ग कर देना है, दोनों का वर्ग कर देना है। 6 का वर्ग 6 जागे 36, अनुपात है तो अनुपात, 9 का वर्ग 81। इसका राइट आंसर होगा 36:81। तो क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका वह क्षेत्रफल दिया रहेगा त्रिज्या का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो उसका वर्गमूल निकालना है। और त्रिज्या दिया रहे और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो उसका वर्ग करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। बोला है sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री गुना cot 30 डिग्री बराबर होता है। तो साइन बटे कोस है ना, तो साइन 30 डिग्री साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला है ना, साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री और गुना कोट 30 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, थीटा का मान भी बराबर है 30 डिग्री, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं टेन 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुना कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1√3 से √3 कट गया, बच गया क्या 1। इसका राइट आंसर होगा 1। इसका राइट आंसर होगा 1। 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, 11 का
डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। 12 में कह रहा है 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। तो पहले जो है अच्छा से साफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। दोस्तों कह रहे हैं 1 - 10² 45 डिग्री। 1 को जैसे हम वैसे लिख देंगे और माइनस है तो माइनस 10 45 डिग्री का मान जो है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बट्टे 1 + 10²। 1 है जैसे है वैसे, प्लस है प्लस 10 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। एक और एक को जो एक में से एक को घटाएंगे 0, 1 1 2 भाग देंगे तो 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा 0 किसका मान होता है। यहाँ पे पूछ रहा है किसका 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है। ये वाला 7वां चैप्टर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे कि यह फर्स्ट में होता है, फर्स्ट पाद में होता है प्लस प्लस, ठीक है दोस्तों। सेकेंड में होता है माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों। थर्ड में होता है माइनस माइनस, ठीक है दोस्तों। फोर्थ में होता है प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया, प्लस में 7 है, प्लस में 10 है, तो इसका मतलब फर्स्ट पाद में स्थित है, दोनों प्लस में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पाद, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। ये दोस्तों 13 नंबर का हो गया है, 13 नंबर का हो गया है। 14 नंबर का हल करेंगे हम दोस्तों। 14 नंबर में कह रहा है 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री बराबर होता है। तो 10 45 डिग्री का मान जो है वह 1 होता है, अनुपात है तो अनुपात 10 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/√3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में आ गया 15 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होता है x, 0। एक्स बिंदु पर किसी बिंदु के निर्देशांक होता है x, 0। यही पूछ लेगा y बिंदु पर निर्देशांक होता है, y बिंदु पर किसी बिंदु के निर्देशांक होता है, तो इसमें हो जाएगा 0, y, ठीक है दोस्तों। 0, y हो जाएगा इसका राइट। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो x, 0, y बिंदु पर किसी बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो 0, y होगा। तो 15 में पूछा है एक्स बिंदु के निर्देशांक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, x, 0।
चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। 16 नंबर में कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। 16 का राइट आंसर होगा ए 30 डिग्री राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 17 में मूल बिंदु से बिंदु r -x, y की दूरी है। तो मूल बिंदु क्या कर रहा है दोस्तों, मूल बिंदु के बिंदु r, मूल बिंदु यानी कि 0,0। ठीक है दोस्तों, r का मान दिया हुआ है कितना, तो -x, y। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हल करना है इसका कहना है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा √x2 क्या है, -x, -x का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा y माइनस y1 का मान होगा 0 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा √x² प्लस y²। कितना में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं P और P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी है। दूरी निकालने के लिए कह रहा है। P का मान दिया हुआ है दोस्तों कितना, 5,7। ठीक है दोस्तों, Q का मान दिया हुआ है 8,11। दूरी निकालने के लिए कह रहा है। दूरी सूत्र पता है आप सभी दोस्तों को। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √100। ठीक है दोस्तों, तो उसी का प्रयोग करके यहाँ पे हल करना है। तो x2 हो गया 8 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 11 में से 7 गया 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का √100, 25 का वर्गमूल 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कितना में है, देखिए दोस्तों 5 आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर बी हो जाएगा, 5 इकाई। ठीक है दोस्तों, बी राइट आंसर है 18 का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 में कह रहा है रेखा y बराबर 5 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। 19 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है
रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 19 का है ना, 19 का बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है दोस्तों, 0,0 होता है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 डॉट 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 जाते रहता है ना, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 इसका राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो डी अपरिमेय होगा और सी भी अपरिमेय है। बी में भी √5 है अपरिमेय। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, सॉरी दोस्तों 25 का वर्गमूल, देखिए दोस्तों √25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका राइट आंसर, वर्गमूल निकल जाता है 25 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, 22 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1.3 पे रेकरिंग। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है 13 नहीं दोस्तों रुकिए, 23 नंबर का क्वेश्चन में आ जाते हैं। 1.3 पे रेकरिंग है, तो ये तो परिमेय संख्या है। ए भी परिमेय संख्या है, बी में √16 है, ये भी परिमेय संख्या है, और डी में यह भी परिमेय संख्या है, इसका भी 5 निकल जाएगा। तो सी में देखिएगा दोस्तों, तो क्या है, तो √9/27। ठीक है दोस्तों, 9/27, तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9×9=27, तो 1 तो निकल जाता है लेकिन 3 रह जाता है अंदर में। ठीक है दोस्तों, 1/3, तो भाई पूरा पूरी नहीं निकला, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर √9/27 हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। यदि P और Q दो आभास संख्या है तो उनका मौसा होगा। 24 में कह रहा है यदि P और Q दो आभास संख्या है तो उसका मौसा होगा, उसका मौसा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 25 में आ जाते हैं। 24 का हो गया, 25 में कह रहा है 0.13 पे रेकरिंग बराबर होता है। तो
इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों। तो पॉइंट को हटा के टोटल संख्या लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, बट्टे में काय गो पे एक रिंग है, 2 गो संख्या पे तो 2 गो 9 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13/99। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13/99। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 26 में। 26 में कह रहा है 18 तथा 72 का महोत्सव है। तो 18 से जब 72 में का महोत्सव कीजिएगा तो एक ही बार में कट जाएगा। 18 का 18 36, 18 53, 18 चौके 72, शेषफल 0 हो गया। इसका महोत्सव हो गया 18। यही ना पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 का राइट आंसर ए, 18। 27 में आ जाइए। 26 का हो गया है, 27 में आ जाइए। √12 का परमयकरण पूछ रहा है। परमयकरण गुणांक है, तो पहले 12 का खंडन करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 से लगाएंगे, बिछा के 12, 2 तिया 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, जो जोड़ा में उसको निकालेंगे, 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर हो गया 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2√3। परमयकरण इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2√3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक होगा। धनात्मक समपूर्णांक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2p। ऑप्शन नंबर ए, 2p राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19/80 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13/121, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, शांत में जब हर का खंडन किया जाता है तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए, तो वह शांत कहलाता है। यदि कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिए 3 4 कुछ कोई भी, तो वह अशांत कहलाता है हर का खंडन करने पर। इसके अलावा कोई संख्या आएगा तो सिर्फ 2 आएगा तो शांत होगा, आज सिर्फ 5 आएगा तो शांत होगा, चाहे दोनों आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा तो भी शांत होगा हर का खंडन करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं। यदि पाई तथा फाई पूरक कोण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 में आ जाते हैं। और साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर होता है।
साइन स्क्वायर क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान होगा, बराबर क्या होगा। तो साइन को हम कोस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को 90 माइनस 15 प्लस साइन 15, इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 बदल के कोस स्क्वायर हो जाएगा। कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन नंबर बी। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 होगा। चलिए दोस्तों 33 अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 33 में कहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है को 1 प्लस टेन, सूत्र पूछा है दोस्तों। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो इस बराबर की साइड आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं दोस्तों। 33 का हो गया है, 34 में आ जाते हैं। क्या है, 2 साइन अल्फा ए प्लस कोस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है क्या, 2 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, इतना का वैल्यू 1 होता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 में कह रहा है 35 में कह रहा है 5 कोसेक
कोसेक स्क्वायर, रुकिए दोस्तों फिर से लिखते हैं, फाइव कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कोट स्क्वायर, थीटा है दोस्तों, थीटा भी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस है, तो 5 दोनों में है, तो 5 को हम निकाल लेते हैं, 5 को हम कॉमन रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच जाता है क्या, कोसेक 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 स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इतना का मान 1 होता है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर 35 का राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 35 का राइट आंसर 5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर 5। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन 36 में कह रहा है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कोस अल्फा बराबर क्या होगा, तो 3 गुना में है, तो अगर 3 गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो अल्फा बराबर 180/3, ठीक है दोस्तों, 180/3, ठीक है दोस्तों, 3 से भागा देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 छाके 18 0, 3 छाके 18 0, अल्फा बराबर 60 आ गया, तो अब कोस अल्फा की जगह पे 60 डिग्री रख देते हैं, कोस अल्फा की जगह 60 बराबर क्या होगा, कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों, रुकिए दोस्तों, कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर होगा, तो इसमें ए को गुना में है तो ए को उस साइड भेज देंगे तो भाग में चले जाएगा, तो इस साइड बचेगा साइन बराबर साइन थीटा, देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर 1/, ये हो जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको भी कोस थीटा बराबर 1 है, 1/b, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं, समीकरण
1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, भाग दे देते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, साइन समीकरण 1 है, देखिए दोस्तों, क्या हो गया, और देखिए दोस्तों, समीकरण 1 है साइन थीटा बराबर 1/a, और समीकरण 2 है कोस थीटा बराबर 1/b। तो a में 2 से भाग देना है, यही ना दोस्तों, तो भाग दे देते हैं। तो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर, तो 1/अल्फा a बट्टे 1/b हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साइन बट्टे कोस थीटा हो जाता है टेन थीटा, ये हो जाएगा, b ऊपर जाएगा तो b/a हो जाएगा इसका राइट आंसर। टेन थीटा का मान b/a हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसका राइट आंसर हो जाएगा b/a, ठीक है दोस्तों। b/a ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 37 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 38 में आ जाते हैं। 38 में कह रहा है 1/√3 किसका मान है, सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और 30 का हो गया दोस्तों। 39 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। x² - 1/2x हल करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हल नहीं करते हैं लंबा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 40वां नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, इसका 1 होगा राइट आंसर। 40 का 1। 41 में आ जाइए दोस्तों। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हल होगा ऐसे, a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2, ये वाला फॉर्मूला पे ये सवाल हल होगा। चलिए दोस्तों हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें a1 कितना है 1, a1 कितना है 1 बट्टे a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है k है, तो
के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कोना कोनी गुना कर देंगे। के को 1 से गुना करेंगे, के 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, के का मान हो गया 6। इसका राइट आंसर हो गया 6। ये दोस्तों 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 6। 42वां नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों 42 में कह रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का हल होगा। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कि A1 बराबर A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो दोस्तों इतना होगा, जरूरी होगा इस पे। तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए A1 क्या है, A1 है, B1 क्या है, A1 क्या है, A1, A2 क्या है, A2 है। ठीक है दोस्तों, है ना, बराबर सेम, वही तो सेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत हल होगा, क्योंकि A1 बराबर है B1 बराबर है C1 के, तीनों बराबर है, तो इसका अनगिनत हल होगा। ठीक है दोस्तों, 42 का राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों 42 हो गया, 43 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर x है। दूसरा भी नहीं होगा, b का भी, क्योंकि बट्टे में एक्स स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अचर संख्या है। तीसरा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, डी भी नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। तो द्विघात पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी। 44 में आ जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा आपको डी। द्विघात समीकरण नहीं होगा, जिसका घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होता है। 2 से ज़्यादा हो चाहे कम हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो 16x क्यों है, x की पावर 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। 44 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर के क्वेश्चन में यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0,8। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन में यदि समीकरण x² - kx + c4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा -√3, अल्फा क्या है इस समीकरण में? अल्फा का मान है 1 है, प्लस बीटा का मान क्या है, तो -3
3√3 इस यहाँ का -3 -√3। ठीक है दोस्तों, इतना बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? 1 प्लस माइनस -3√3 -√3। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस माइनस -4√3 -4√3। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, 47 का राइट आंसर सी। रुकिए दोस्तों, राइट आंसर 47 का राइट आंसर 47 में अल्फा प्लस बीटा का मान। रुकिए दोस्तों, इसको अच्छा सॉल्व करते हैं। रुकिए दोस्तों, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² -3√3 -12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, इसमें -b/a होता है और माइनस का क्या दिया हुआ है? √3, माइनस का √3। ठीक है दोस्तों, माइनस का √3 दिया हुआ है। -b/a क्या? -3√3, तो माइनस फॉर्मूला का माइनस समीकरण का तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x का मान क्या है? तो इसका हो जाएगा 3√3 बटे 1 -√3। तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3√3 में से 3 जाएगा तो 2√3 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 में कह रहा है समांतर सीढ़ी 3,7,11 का 14वां पद है। ये 5वां चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा 55। हल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 49 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समांतर सीढ़ी में है? तो समांतर सीढ़ी में यानी कि डी का मान पूछ रहा है, तो सी नहीं होगा इसका, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 49 का राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन में समांतर सीढ़ी इतना का अनुहा पद है। समांतर सीढ़ी 16, 11, 6, 1, -4 ... का अनुहा पद है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 21 - 5n इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वह अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वह अक्ष पर जो है सभी बिंदुओं का भुज होता है। वह अक्ष पर क्या होता है? वह अक्ष बिंदु के निर्देशांक होता है 0, y होता है। ठीक है दोस्तों, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होता है। तो इसमें भुज पूछ रहा है, तो पहला वाला भुज होता है, सेकंड वाला कोटि होता है, यानी कि x का मान
एक्स को भुज कहा जाता है, वाई को कोटि कहा जाता है। तो भुज पूछ रहा है तो भुज मेरा 0 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों।